वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए लेक्चर 3 लेकर के आए हैं साइंस का, जिसके अंतर्गत हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। जॉर्ज साइमन ओम्स आपके सामने हैं, जिन्होंने ओम्स लॉ का प्रतिपादन किया था। ओम्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज़। दो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज़ के बीच ओम्स लॉ रिलेशनशिप को बतलाता है, दर्शाता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और ये इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पे जल रहा है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक प्रवाह हो रही है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक प्रवाह होती है वैसे बल्ब लाइट देना प्रारंभ करती है। Ohm's law states that the current I flowing through a metallic conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, provided its temperature maintains the same. Ohm's law के अंतर्गत बतलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, जहाँ पे हमारा करंट आई होता है जो फ्लो करता है मेटालिक कंडक्टर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वह वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ हम लोग ओम्स लॉ का डिटेल्स पढ़ेंगे और उसके बारे में जिक्र करेंगे। वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, V इज इक्वल टू I इंटू R, हैंस V इज इक्वल टू IR। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR फार्मूला जो है इसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। आगे है रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस व्हेन एटम्स आर मोर, रेसिस्टेंस इज मोर। एटम्स मोर होगा तो रेसिस्टेंस भी मोर होगा, ज़्यादा होगा। आगे आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का कॉम्बिनेशन है, जो कि एक में करंट लेस है, और करंट लेस होने पे रेसिस्टेंस भी लेस होगा। व्हेन एटम्स आर लेस, रेसिस्टेंस इज लेस। एटम्स कम होंगे तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। इस तरह से हम लोग 2 कंसेप्ट देख चुके हैं। एटम्स कम होने पे रेसिस्टेंस कम होगा, और एटम ज़्यादा होने पे रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसे कहते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस R इज ओम। R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये फार्मूला है जिसे हम ओम कहते हैं। ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इस तरह से हम लोग ओम को सूचित करते हैं वोल्ट पर एम्पियर से। इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर, देन द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। यदि किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसके द्वारा 1 एम्पियर करंट फ्लो होने पर उसका रेसिस्टेंस 1 ओम होगा। उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम होगा। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो पहला है लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा मटेरियल, और चौथा टेम्परेचर। इस तरह से रेसिस्टेंस को प्रभावित करने वाले ये फैक्टर्स हैं। पहला है R प्रोपोर्शनल टू L। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू रेसिस्टेंस। इस तरह से भीड़ को धक्का दिया जा रहा है, और धक्के के साथ भीड़
जो इसका डोर है इज़ वाइडर, वो इफ़ द डोर इज़ वाइडर मोर पीपल वन इंटर रेसिस्टेंस इज लेस। अगर ज़्यादा चौड़ा दरवाज़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर जाएंगे। जब वायर इज़ थिकर मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो एज रेसिस्टेंस इज लेस। अगर पतला होगा तो कम फ्लो होगा और कम फ्लो होने के कारण वो रेसिस्टेंस लेस होगा। इफ़ वायर इज़ थिकर मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो एंड रेसिस्टेंस इज लेस। वायर अगर थिकर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिस्टेंस उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा और रेसिस्टेंस कम होगा। हैंस आर प्रोपोर्शनल टू 1/A। रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस के। अगेन आर प्रोपोर्शनल टू L/A और R इज इक्वल टू रोहो LA। जहाँ पे यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी की बात करें, रेसिस्टिविटी की यूनिट जो होती है स्मॉल p की तरह होती है जिसे हम रोहो बोलते हैं, और यूनिट रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम एम्पियर अपॉन लेंथ होता है। इसी तरह से रोहो की बात करें तो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर होगा। याद रखिएगा ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। अगला है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेसिस्टिविटी। एक प्रैक्टिकल सेशन हम देख रहे हैं। आपके सामने एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें मीटर लगा हुआ है और ये A से B तक फ्लो होता है और A से B को हम कॉपर वायर से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही कॉपर वायर से हम इसे कनेक्ट करते हैं तो उसका मीटर चलना शुरू हो जाता है, और एल्युमिनियम वायर से भी कनेक्ट करने पे उसका मीटर चलता है। ग्लास रॉड को कनेक्ट करने से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, और रबड़ पे से भी कनेक्ट करने पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। रेसिस्टिविटी इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। डिफरेंस मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेसिस्टिविटी। अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग रेसिस्टिविटी होते हैं। इस तरह से आपने देखा रबर का अलग रेसिस्टिविटी है, कॉपर वायर का अलग रेसिस्टिविटी है, और भी अलग अलग रेसिस्टिविटी सभी मेटल्स के होते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, और चौथा है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर चेंज व्हेन इट्स लेंथ इज ट्रिपलेड, इट्स डायमीटर इज ट्रिपलेड, इट्स मटेरियल इज चेंज्ड टू वन हुज रेसिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। तो फर्स्ट देखिए R इज इक्वल टू P L/A, A R proportional to L, if I is triplet, resistance is also triplet। जैसे ही लेंथ ट्रिपलेट होगा, 3 गुना होगा, तो रेसिस्टेंस भी उसका 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि वो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। सेकेंड है इट्स डायमीटर इज ट्रिपल्ड। जब डायमीटर ट्रिपल्ड होगा तो आपको पता है रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/A, तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d², इसलिए A इज इक्वल टू πr², πd²/4। इफ़ द डायमीटर इज ट्रिपलेट रेसिस्टेंस बिकम्स 1/9 टाइम्स। यानी कि जब डायमीटर 3 गुना होगा तो रेसिस्टेंस होगा 1/9 गुना हो जाएगा। थर्ड है इट्स मटेरियल इज चेंज टू वन हुज रेसिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। तो जैसे ही मटेरियल चेंज होगा तो इफ़ रेसिस्टिविटी इज ट्रिपलेड, रेसिस्टेंस इज ऑल्सो ट्रिपलेड। रेसिस्टिविटी ट्रिपलेट होगा तो रेसिस्टेंस भी ट्रिपलेड हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विल करेंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर, सेम मटेरियल व्हेन कंडक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। आपको बताना है करेंट फ्लो मोर इजली थ्रू थिक वायर में या थिन वायर में किस में इजली फ्लो होता है। व्हेन कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स करेंट विल फ्लो मोर इजली थ्रू द थिक वायर देन द थिन। थिन वायर से इजली थिक वायर में करेंट फ्लो होगा। रेसिस्टेंस R की बात करें तो R प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A होता है।